हेलो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं ये है हमारी चमनपुर कॉलोनी 420 और देखते हैं आज चमनपुर कॉलोनी 420 में क्या हो रहा है। दोस्तों अगर कहानी पसंद आए तो लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। लीजिए भाभी, टैबलेट खा लें, अभी आपके सर में आराम आ जाएगा। दोनों टैबलेट एक एक खानी है आपने। अरे शुक्रिया रानी शुक्रिया, बहुत ज़्यादा ही सर में दर्द हो रहा है मेरे तो। और तभी वहाँ चिंटू भी आ जाता है। अरे क्या हो रहा है भाई? अरे रिमशा, खैरियत तो है? सर पे कपड़ा बांध के क्यों बैठी हो? क्या हो गया है तुम्हें? अरे नज़र नहीं आ रहा क्या मेरे सर में दर्द हो रहा है? अरे अंधों को भी नज़र आ जाए कि इतनी बड़ी पट्टी बांधी हुई है तो सर में दर्द है, तभी तो बांधी हुई है। अरे आप इतनी देर से क्यों आए? कहाँ रुक गए थे आज आप? आपको तो 1 घंटे पहले आना चाहिए था। अब घड़ी में टाइम देखो, किस टाइम आ रहे हो। आपको तो मेरी बिल्कुल भी फ़िक्र नहीं है, ज़रा सी भी घर की, ना बच्चों की, किसी की भी फ़िक्र नहीं है। जब मर्ज़ी आए जाएं, जब मर्ज़ी चाहे आओ। घर थोड़ी ना हुआ, ये तो सिराए हो गया। अरे क्या हो गया है रिमशा तुम्हें? अभी आकर बैठा नहीं और तुम्हारी ये बक 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 शुरू हो गई है। अरे खुदा की बंदी, कभी खामोश भी हो जाया करो। अरे हाँ, मैं तो बक बक ही करती रहती हूँ पूरा दिन, और क्या करूँगी। अरे बस अब चुप भी करो रिमशा, तुम्हारे सर में दर्द हो रहा है ना, तो सो जाओ। दवाई है तुम्हारे पास, खाओ और सो जाओ। हाँ, तुम तो चाहते यही हो कि मैं हमेशा की नींद सो जाऊं, है ना, ताकि तुम्हारी जान छूट जाए और तुम किसी दूसरी औरत को घर ले आओ। अरे तुमसे तो बात करना ही फजूल है, कहाँ की बात कहाँ लेकर जाली जाती हो। पूरे दिन से थकाहारा शोर घर आया है, ये नहीं कि उसको खाना पूछ लो, चाय पानी पूछ लो, आते ही शुरू हो जाती हो। अरे कभी चुप भी हो जाया करो। अरे रानी जाओ, जाकर अपने भैया के लिए खाना लेकर आ जाओ। जी भाभी ठीक है, मैं ले आती हूँ। अरे भाई आप जाएं, जाकर हाथ मुंह धोकर फ्रेश हो जाएं, मैं आपके लिए खाना लेकर आती हूँ। और ये कहकर रानी खाना लेने चली जाती है। रिमशा, ये तुम्हारी जिम्मेदारी है कि जब शोर घर आए तो उसको खाना ला कर दो, लेकिन तुम्हारे ये ड्रामे बंद हो तब ना। अरे एक काम तुम्हारी बहन को क्या बोल दिया, तुम्हें इतना बुरा लग गया? ये नहीं देखती कि पूरा दिन काम तो मैं ही करती हूँ। यहाँ पर नौकरानियों की तरह कपड़े धोना, सफाई करना, बर्तन धोना, खाना पकाना, ये सब कौन करता है? तुम्हारी बहन तो नहीं करती। अभी ज़रा सा काम बोल दिया तो तुम्हें तो ऊपर से लेकर नीचे तक पतंगे लग गए। उफ, तुमसे तो बात करना ही फजूल है, भाड़ में जाओ तुम, जा रहा हूँ मैं। और ये कहकर जिंदू दूसरे कमरे में चला जाता है। हाय मेरी किस्मत। और यहाँ पर रिमशा रोना शुरू कर देती है। दूसरे दिन रिमशा कमरे में जाती है। अरे सुनते हो, अगर बाल बनाने से फुर्सत मिल जाए तो मेरी बात भी सुन लेना। अरे हाँ बोलो, ज़िंदगी भर तुम्हारी तो सुनता आया हूँ, और किसकी सुनता हूँ। हाँ, अगर ज़िंदगी भर मेरी सुन रहे होते ना तो ये हाल ना होते आज मेरे। मैं ये कह रही थी कि आज मुझे कुछ पैसे देकर जाना, घर में कुछ सौदा सलफ लाना है, काम है। अरे अभी 1 हफ्ते पहले ही तो तुम्हें 15,000 रुपये दिए थे, उसका क्या किया तुमने? कहाँ उड़ा दिए वो पैसे? अरे तो तुम्हें क्या लगता है वो पैसे सारे मैंने उड़ा दिए हैं? अरे घर के ही खर्चों में काम आए हैं। अरे तो तुम्हें क्या लगता है वो पैसे सारे में खा गई क्या? अरे सामान इतना महंगा हो गया है, राशन इतना महंगा हो गया है, तो मैं क्या करूं? एक चीज़ लेने जाती हूँ 1000 का नोट ऐसे ही ख़त्म हो जाता है। अरे ज़रा महंगाई तो देखो, तुमने दिए कितने? 15,000। अब 15,000 के अंदर आटा, चीनी, दाल, ये सब चीज़ें ला कर दिखाओ तो मान जाऊँ, और वो भी सारा नहीं आया। तो अब मैं क्या करूँ? मुझे भी लॉन्ड्री का सामान भी लेकर आना है, और घी और तेल भी लेकर आना है, और तुम्हें पता है तेल और घी की कीमतें कहाँ जा रही है। अरे ज़रा जाओ तो पता चले ना तुम्हें। तुम तो लाओगे और पैसे हाथ में रख दो, उसके बाद देखोगे नहीं कि क्या क्या आया और क्या क्या नहीं आया। अरे ये तो मुझसे पूछो मैं कैसे घर का खर्चा चलाती हूँ। मैंने तुमसे हिसाब किताब नहीं मांगा रिमशा, मैं जा रहा हूँ, मेरे पास फ़िलहाल पैसे नहीं हैं। शाम में आऊँगा तो देखा जाएगा, अगर हुए तो दे दूँगा। सुबह देखो शाम देखो, पैसे पैसे पैसे। इस औरत को पैसों के अलावा कोई काम ही नहीं आता। हाँ तो ठीक है, शाम में आने के बाद खाना मत मांगना मुझसे, अगर होगा तो मैं पका लूँगी, नहीं होगा तो नहीं पकेगा।
तभी वहाँ निशा दीदी आ जाती है। अरे भाई रिमशा, क्या हुआ है? क्यों सुबह सुबह झगड़ रहे हो? अरे रात को भी तुम्हारे झगड़ों की आवाज़ आ रही थी, अब तो तुम्हारे झगड़े रोज़ बरोज़ बढ़ते जा रहे हैं। पहले तो इतना नहीं लड़ते थे, अब क्या हो गया है तुम लोगों को? अरे क्या बताऊँ निशा दीदी, मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा है। अरे 24 घंटे लड़ाई लड़ाई लड़ाई। जब जिंदू घर पे आता है हमारे दरमियान प्यार और मोहब्बत तो रहा ही नहीं सिवाय लड़ाई के। मुझे तो कुछ समझ नहीं आ रहा मैं क्या करूँ। अरे मुझे तो लगता है किसी की नज़र लग गई है हम लोगों पर और हमारे घर पर और हमारे प्यार पर, तभी तो हम लोगों में इतनी लड़ाइयाँ हो रही हैं। अरे रिमशा, ये बात है तो चलो हम ऐसा करते हैं, चमत्कारी बाबा के पास चल लेते हैं, वहाँ से कुछ तावीज़ वगैरह ले आएंगे। अरे बड़े चमत्कारी बाबा हैं, अरे वो तो मिनटों में बता देंगे और उसका इलाज भी कर देंगे। फिर देखना तुम लोग पहले की तरह मोहब्बत से रहोगे। अरे क्या वाकई? अरे निशा दीदी आप सही कह रही हैं, तो चलते हैं चमत्कारी बाबा के पास। और यहाँ पर दोनों चमत्कारी बाबा के पास जाने के लिए तैयार हो जाती हैं। और रिमशा और निशा दोनों चमत्कारी बाबा के चली जाती हैं। अरे हाँ बेटा बोलो, क्या मसला है तुम्हारा? मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकता हूँ? बाबा मेरा शौहर हर छोटी छोटी बातों पे मुझसे झगड़ता है। पहले हम बहुत मोहब्बत से रहते थे, लेकिन अब तो हम में बहुत ज़्यादा लड़ाई झगड़े होते हैं। जैसे ही वो घर पर आता है झगड़ा शुरू कर देता है। सुबह भी घर से जाते हुए झगड़ कर जाता है। अब तो रोज़ का मामूल बन गया है। बाबा कुछ ऐसा करो कि हमारे झगड़े ख़त्म हो जाएं। मैं बहुत परेशान हूँ। निशा दीदी ने कहा था कि आप जो हैं बहुत चमत्कारी बाबा हैं, तो बाबा आप मेरी समस्या भी हल कर दीजिए। समझ आ रहा है बेटा कि तेरा मसला क्या है। अब मैं तुझे एक वजीफ़ा बताता हूँ और एक टैबलेट देता हूँ और तूने उस पर सख्ती के साथ अमल करना है, कभी झगड़ा नहीं होगा। अरे वाकई बाबा ऐसा हो सकता है? हाँ हाँ बताइए, मैं हर वो काम करूँगी जो आप मुझे बताएंगे। ठीक है आगे आ जाओ। जी बाबा बताइए। अरे जी बाबा अब बताइए। अरे अब जब तेरा शौहर घर पर आएगा तो तूने अपने चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट रखनी है और अपने दिल में कहते जाना है अच्छा होगा अच्छा होगा अच्छा होगा। बस ये कहते जाना है और मैं तुझे ये टैबलेट देता हूँ और ये तूने मुंह में रखनी है और ये टैबलेट तूने मुंह में रखनी है और मुंह से कुछ नहीं कहना। बस जो भी शोहर कहे तो तूने मुस्कुराकर ही जवाब देना है, गर्दन हिलाकर बस, और कुछ नहीं करना। अरे वाह बाबा बस इतना सा, ये तो मैं चुटकी में कर लूँगी। और ये कहकर रिमशा टैबलेट लेकर आ जाती है। और शाम में जैसे ही जिंदू की बाइक की आवाज़ आती है, अरे इनकी बाइक की आवाज़ आ रही है, चलो मैं टैबलेट ले लेती हूँ जल्दी से। और रिमशा जल्दी से टैबलेट मुंह में रख लेती है। अरे भाई खैरियत तो है? आज तो तुम मुस्कुरा रही हो, खैरियत तो है ना? और यहाँ रिमशा जवाब देने की बजाय से मुस्कुरा कर गर्दन हिला देती है और बाहर निकल जाती है और जिंदू के लिए खाना लेकर आती है और दिल ही दिल में कहती है सब अच्छा होगा सब अच्छा होगा सब अच्छा होगा, और मुस्कुराते हुए जिंदू को देख रही होती है। और जिंदू भी रिमशा का ये बदला हुआ रवैया देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है और खुशी भी होती है कि आज इतने अरसे बाद इसने रिमशा का मुस्कुराता हुआ चेहरा देखा और वो भी लड़ाई के बगैर। अरे रिमशा आज तो तुमने खाना बहुत मज़े का बनाया है और तुम लग भी बहुत ही प्यारी रही हो, ऐसे तुम रोज़ रहा करो। और रिमशा जवाब देने के बजाय मुस्कुरा कर रह जाती है। अरे स्वीटी आज तो तुम बहुत ही प्यारी लग रही हो, इधर आओ मेरे पास। और यूँ रिमशा को भी काफ़ी अच्छा लगता है कि इतने दिनों के बाद इन्होंने लड़ाई नहीं की और अच्छे तरीके से आज दोनों बातें कर रहे हैं। और दूसरी सुबह जिंदू जाने से पहले रिमशा को आवाज़ देता है, अरे रिमशा, अरे ओ रिमशा इधर आओ। और जिंदू अलमारी में से पैसे निकाल कर रिमशा को देता है। अरे जी सपना के पापा आपने मुझे बुलाया था?
अरे ये लो, कल तुमने मुझसे पैसे मांगे थे, ये पैसे लो और जाकर अपनी मर्ज़ी का सामान ले आओ। अरे वाह, आज तो आपने मुझे बिन मांगे ही दे दिए हैं। अरे वाह, थैंक यू। और जिंदू काम पे चला जाता है। अरे वाह, चमत्कारी बाबा तो वाकई ही चमत्कार दिखा दिया। जिंदू ने रात को भी मुझसे कितने अच्छे तरीके से बात की और अभी भी मुझे पैसे देकर चले गए। आज तो मैंने मांगे भी नहीं थे। अरे वाह, अब मैं जाकर चमत्कारी बाबा को शुक्रिया बोलकर आती हूँ। अरे चमत्कारी बाबा, आपने तो वाकई चमत्कार कर दिया। आज तो उन्होंने मुझसे बिल्कुल भी झगड़ा नहीं किया और बहुत प्यार से मुझसे पेश आए और सुबह मुझे पैसे भी देकर गए। कल तो मैंने पैसे मांगे तो मुझे मना कर दिया और लड़ कर गए, और आज तो बगैर लड़े ही मुझे पैसे भी देकर गए हैं। मुझे तो यकीन नहीं आ रहा कि एक दिन में ही आपका चमत्कार नज़र आ गया है। अरे एक ही दिन में आपने तो कमाल कर दिया बाबा। अरे बेटी, रोज़ाना अब तुमने यही करना है 40 दिन तक तुमने ये कर लिया तो समझो तुम्हारी ज़िंदगी हमेशा हमेशा के लिए जन्नत बन जाएगी। अरे हाँ हाँ ज़रूर बाबा, आप मुझे वो टैबलेट्स दे दीजिए, मैं रोज़ाना उस पर बाकायदगी से अमल करूँगी। ये टैबलेट ले जाओ। ये लो, इसमें 40 टैबलेट है बेटी, और रोज़ाना एक टैबलेट तुमने खानी है। अरे बहुत बहुत शुक्रिया। और ये कहकर रिमशा वो टैबलेट्स लेकर आ जाती है और यहाँ पे रिमशा खुशी खुशी वो टैबलेट लेके घर चली जाती है। अरे चमत्कारी बाबा, अरे उसमें ऐसा क्या था टैबलेट में कि एक दिन में ही कमाल हो गया है। तो यहाँ पे हंसते हुए चमत्कारी बाबा कहते हैं अरे यार, कोई भी चमत्कार नहीं है। अरे तुम खुद सोचो, मियाँ जब थका हारा घर पर आएगा और बीवी आते ही बक 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 शुरू कर देगी तो सोचो शोहर तो लड़ेगा ना, उसका दिमाग ख़राब होगा। अब बताओ, जब शोहर थका हारा घर आता है तो वो क्या चाहता है? वो चाहता है कि उसकी बीवी उसका अच्छा इस्तकबाल करे, हंसते मुस्कुराते पेश आए और कोई सवाल जवाब ना करे। तो बस यही मैंने किया, मैंने उसे टैबलेट दी और वो टैबलेट तो मीठी टैबलेट है, कोई चमत्कारी टैबलेट नहीं है। जब वो टैबलेट मुंह में रखेगी तो बोलेगी नहीं, और जब बोलेगी नहीं तो झगड़ा ही नहीं होगा, और जब शोहर अपनी बीवी का हंसता मुस्कुराता चेहरा देखेगा तो वो वैसे ही खुश रहेगा। अब समझ आई है बाबा? तो देखा दोस्तों कि चमत्कार कुछ नहीं होता, बाज़ औक़ात हमारी छोटी सी गलती की वजह से भी हमारे घरों में लड़ाई फसाद और झगड़े होते हैं। तो बीवी अगर आते ही शोहर से प्यार से पेश आए, मोहब्बत से पेश आए, तो ये झगड़े ही ख़त्म हो जाएं। तो कैसी लगी आप की कहानी? अगर पसंद आए तो सब्सक्राइब लाइक करना मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट कहानी में।